हेलो एवरीवन। हाँ, वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देख लिया था, लिथोस्फीयर देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे अभी हाइड्रोस्फीयर देखेंगे। ठीक है, तो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ बेसिकली क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर यानी क्या हो जाएगा, सॉलिड पोर्शन लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, एटमॉस्फेयर यानी एयर। ठीक है, ये तीन डोमेन जब मीट होते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, तब कौन सा जोन तैयार होता है भाई, तब होता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है जहाँ पे लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोस्फीयर वाला देख लेंगे। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोस्फीयर वाला है ना, थोड़ा जल्दी निपटा देते, यानी इतना कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा बहुत ही है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, पिछला वाला लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन पढ़ना है तो क्या करे भाई, और पढ़ाना है तो थोड़ा अच्छा तो करना पड़ेगा। एनीवे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो भी आप मुझे क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भाई कहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ पे मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो जाओ भाई, ज्वाइन कर लो, अच्छा लगता है टेलीग्राम पे कोई ज्वाइन होता है तो। ठीक है, और ये शेड्यूल्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर यानी क्या होता है भैया, हाइड्रोस्फीयर यानी होता है वाटर। हाइड्रोस्फीयर यानी क्या हो जाता है, वाटर। हमारे अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने देखा है क्यों ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि 2/3 जो सरफेस है वो किससे कवर है भैया, वाटर से कवर है। 2/3 यानी 71% जो एरिया है, ठीक है, लैंड का, हमारे अर्थ का, लैंड का नहीं भैया साहब। कहाँ पे जा रहे हो आप, देख रहा है विनोद जुबान कैसी फिसल रही है। ठीक है, 2/3 सरफेस जो एरिया है भैया हमारे अर्थ का, वो काय से कवर है, वाटर से कवर है, यानी 71%। यानी बचा 29% क्या है, फिर लैंड है भैया, क्या है, लैंड है। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अब जो हाइड्रोस्फीयर है वहां पे सिर्फ ओशन ही आती है क्या, नहीं भैया, हाइड्रोस्फीयर में जो, यानी बेसिकली जिस भी फॉर्म में वाटर अवेलेबल है, कहाँ पे भैया, हमारे अर्थ पे, वो सभी हाइड्रोस्फीयर में ही आएगा। आपने तो बताया था भैया पिछले लेक्चर में, क्या मजाक कर रही हो। अरे हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, बेसिकली वाटर। ठीक है, हमारे अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट। क्यों ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि 2/3 सरफेस जो है हमारे अर्थ का किस चीज से कवर है, वो कवर है हाइड्रोस्फीयर से। ठीक है, यानी वाटर से। ठीक है, इसलिए अगर आप स्पेस में अगर जाते हो और स्पेस में से हमारी अर्थ को अगर देखते हो, तो कैसे नजर आएगी, वो ब्लू नजर आएगी, बिकॉज ऑफ द वाटर। यानी 71% की जो है वो अर्थ का जो एरिया है उस वाटर से भरा हुआ है, वो बचा हुआ 29% क्या है, वो लैंड से है। ठीक है, देखो ये 71 और 78, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो 71 ध्यान में रखो, अगले लेक्चर में 78 वाला बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे भैया। ठीक है, देखो फिर हाइड्रोस्फीयर क्या है, वाटर। ये ध्यान में रखना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे घुस जाए। ठीक है, नहीं, जब भी पानी पियो हाइड्रोस्फीयर, वाटर देखो, रिवर देखो, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, चलो अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 71% जो अर्थ पे क्या है, वाटर ही मिलेगा आपको। 71% यानी 2/3, ये दोनों चीजें ध्यान में रखना भैया। ये 2/3 भी आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा और 71% भी ध्यान में ही रखना पड़ेगा। ये दोनों में से कुछ भी साले पूछ लेते हैं। ठीक है, मैंने तो एक बार गुलाटी खा ली थी भैया, मेरे को 2/3 वाला 71% याद ही नहीं था, मैं 78 का याद था, लेकिन भैया ये तो नाइट्रोजन वाला बंदा था, तो मैं घुस गया था यहाँ पे, गुलाटी मार के वापस आ गया था। ठीक है, तो आप मत ऐसे गुलाटी मारना। तो क्या है 71%। ठीक है, फिर बचा हुआ 29% क्या आ जाएगा, बचा हुआ 29% आ जाएगा लैंड में। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में जो है, तो वाटर क्या आएंगे, जिस भी फॉर्म में, वाटर फॉर्म में क्या है, हमारे अर्थ पे वाटर अवेलेबल है, वो सभी आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि वो भैया आइस शीट में है, फ्रीज होके, नहीं भैया है तो वाटर ही ना। ठीक है, मेल्ट हो जाए तो वाटर ही मिल जाएगा, बेसिकली वाटर ही है। ठीक है, तो क्या, रनिंग वाटर ओशंस में का, रिवर्स में का, लेक्स में का, आइस, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर भी, बोरवेल वाला। ठीक है, वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में मिलेगा। ये सभी भैया आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, यानी जिस भी फॉर्म में है, यही बात मेरे को, जिस भी फॉर्म में है, जिस भी फॉर्म में वाटर अवेलेबल है, वो सीधा आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर में। कहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, अब देखो
ये जो 71% वाला है ना, ये हो गया 71%। अगर ओवरऑल देखे तो ये क्या हो गया, 100%। देखो भैया, मैं ये नहीं कह रहा 100% अर्थ वाला नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। देखो, अगर ये चीज है, इसके अगर आप 4 टुकड़े कर देते हो तो क्या हो गया, 25-25 वाली बन गई, 25-25 और ये 25, ये पूरा वाला हो गया 100, ठीक है। लेकिन ये जो 25 वाला है, ये तो खुद में 100 वाला है ना, ये 25 इसका भाग है, लेकिन ये खुद में 100 है, ठीक है। तो सेम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी अर्थ क्या है, ये अर्थ है। अर्थ पे क्या है, 71% वाटर है और बचा हुआ 29% क्या है, लैंड है, ठीक है। लेकिन ये जो 71% है खुद में तो 100% है ना, समझ में आ रहा है। तो ये खुद में क्या है, 100%। तो बेसिकली 100% में से 97% जो अर्थ का वाटर है, हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा ओशन में, ठीक है। और ओशन का पानी पता है आपको क्या होता है, बहुत साल्टी होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है। भाई इंग्लिश के लिए और प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा माफ कर दीजिएगा, ठीक है। सॉल्टी होता है, और सॉल्टी होने की वजह से हम उसे ड्रिंक कर सकते हैं क्या, नहीं भाई, ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। यानी फ्रेश वाटर बहुत कम है, 3% अगर होगा फ्रेश वाटर, क्या है, फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है, ठीक है। तो वो भी यानी एक ही फॉर्म में नहीं है, वो वेरियस फॉर्म में मिलेगा आपको। कहीं पे आइस ग्लेशियर्स में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, वेल्स में मिलेगा, ठीक है, रिवर्स में मिलेगा, ठीक है। तो वो फर्दर क्लासेस में एडवांस में देखेंगे, अभी से इतना ध्यान में रखो बच्चों, ठीक है। चलो फिर क्या है, 97% क्या है, ओशंस में मिलेगा, और बचा हुआ 3% क्या है, ह्यूमन यूज के लिए सिर्फ, ठीक है। ये सॉल्टी वाला वाटर हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। क्या ऐसे फॉर्म में मिलेगी, जो 3% है उसमें से भी लार्ज पोर्शन कहाँ पे मिलेंगे आपको, आइस शीट में मिलेगा, ग्लेशियर्स में मिलेगा, अंडरग्राउंड बोरवेल करते हैं तो निकलता है, कुआं खोदते हैं तो, ठीक है। और वेरी स्मॉल परसेंट क्या है, हमारे ह्यूमन के यूज के लिए बचा हुआ है, ठीक है। भाई अर्थ ने भी बड़ा गेम कर दिया साला, कुदरत ने थोड़ा सा ही पानी बचा के रख दिया, ठीक है। चलो फिर ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बनेगा, हम जल्दी से इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, अब देखते हैं ओशंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे। ये एशिया कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, क्या है, एशिया, यूरोप, जस्ट सेकंड दे दो थोड़ा बहुत, ठीक है। ये देखो, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आर्टिक वाला कॉन्टिनेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स है, सभी कॉन्टिनेंट्स क्या है, वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ओशंस है, क्या है, देखो ये पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, ठीक है, और आर्टिक ओशन, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ओशंस है। अभी एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, बताया था ना कि ये जो सभी ओशंस है एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, यानी इंटर कनेक्टेड है। सभी ओशंस क्या है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, क्या है, इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। और एक बात और बताई थी क्या, ओ भैया, वो वाटर जो है क्या करता रहता है, हमेशा मूविंग करता है, ऑलवेज मूविंग, कभी स्टैटिक पोजीशन में नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा क्या जी, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि जो ओशंस है, ठीक है, वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और जो ओशन वाटर है वो कैसे मिलेगा आपको, ऑलवेज मूविंग मिलेगा, ठीक है। और सी की जो लेवल है सभी जगह क्या मिलेगी, सेम मिलेगी एवरीवेयर। ये भी मैंने हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये देखो, अभी जो पिछली लेक्चर में आपने देखा या फिर पढ़ा है, वो ऐसा इंटरकनेक्टेड होने को होना आपको, तभी कॉम्पिटेटिव को, जो कॉम्पिटेटिव वाले ऐसी स्टडी करते हैं ना थोड़ा इंटरकनेक्टेड करके, तो बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है, ठीक है। अभी पढ़ा तो था पिछले लेक्चर में, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखने को होना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, 3 ऐसे मोमेंट्स है ओशंस के, वो आपको याद में रखना पड़ेगा, क्या है, वेव्स, टाइड्स, ओशन करंट्स, क्या है, ओशन करंट्स, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। वेव्स यानी ये भैया आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसे क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, ठीक, ठीक है। टाइड्स यानी क्या होगी भैया, रिदमिक राइज, यानी क्या हो रही है, दिन में एक बार आ रही है, दिन में एक बार जा रही है, दिन में एक बार आ रही है, यानी ट्वाइस इन अ डे, ऐसा ध्यान में रखो। अगर ट्वाइस इन अ डे एक लहर उठ रही है, वापस जा रही है, फिर रात में आ रही है, वापस जा रही है, तो उसे क्या कहोगे आप, टाइड कहोगे, ठीक है। ये फर्दर पढ़ेंगे भैया बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ ध्यान में रखो। वेव्स क्या, आ रही है, जा रही है, कंटिन्यूअसली मोशन चालू है इसकी, आ रही है, जा रही है, आ रही है, ऐसे रहते वेव्स, आ रही है, जा रही है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, वेव्स कहेंगे, ठीक है। टाइड्स यानी रिदमिक, यानी आ ही रही है, दिन में 12 बजे आई, चलो फिर वापस जा गई, ठीक है। उसके बाद शाम में 6 बजे आई, फिर से वाटर राइज हुआ और क्या हुआ, रिटार्ड हुआ,
ठीक है। इस तरह की चीज़ जो आती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं टाइड्स और ओशन करंट्स। ओशन करंट्स यानी क्या आती है, कुछ रिवर्स रहती है जो क्या रहती है ओशंस में कंटिन्यूअसली बहते रहती है, ठीक है। एक सीधा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, वो ध्यान में रखना। ओशंस करंट भी आगे आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं नहीं बताना चाहता आपको सभी कुछ, ठीक है। थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा, दिमाग फटवट गया तो आपका दिमाग, मेरा तो लॉस हो जाएगा ना साला व्यूज कम हो जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओशन करंट यानी देखो क्या, जस्ट इमेजिन करो कि क्या होता है, लहरें उठती है ना, अगर आप कुएं में अगर क्या बता पत्थर अगर डालते हो तो देखो क्या होती है, ऐसी 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 तरंगे उठती है, ठीक है। बस उस तरंगे को ही आप ओशन करंट मान लो अभी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली कहते हैं ओशन करंट से नहीं कहते, पानी का बहाव रहता है, क्या कहते हो, ओशन के ऐसे अंदर बहता रहता है, ठीक है। ये वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ओशन करंट्स, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे, सब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सब थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। जब हमारी पूरी 12th की एनसीईआरटी हो जाएगी ना, तब आप देखना भाई, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके रहोगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से, बिलीव मी, ठीक है। ट्रस्ट करो, पेशेंस रखो, सब अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर कॉन्टिनेंट्स कितने हैं भैया, 7 है भैया। ओशंस कितने हैं भैया, 5 है भैया। कौन से है देखते हैं। पैसिफिक ओशन एक हो गया भाई, अटलांटिक ओशन दोनों हो गया, इंडियन ओशन क्या हो गया, 3 हो गया, सदर्न ओशन क्या हो गया भैया, 4। यहाँ पे सदर्न ओशन, ठीक है, कोई अंटार्कटिक ओशन भी करता है लेकिन सदर्न हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। सदर्न हो गया, और पांचवा हो गया आर्टिक ओशन, क्या हो गया, पांचवा क्या हो गया, आर्टिक ओशन, ठीक है। अभी जो ओशन हमने देखे ना, ये भी साइज वाइज देखे, क्या देखे, ये भी साइज वाइज देखे, यानी सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक, उसमें आ जाएगा अटलांटिक 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आ जाएगा अपना इंडियन ओशन, 4 नंबर पे आ जाएगा क्या, सदर्न ओशन, और 5th नंबर पे आ जाएगा आर्टिक ओशन, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अभी ओशंस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, दो चार लाइन में ही दिया हुआ है, तब फट से देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आपको बोर करने का मेरा कुछ इरादा नहीं है, ठीक है। चलो फिर पैसिफिक ओशन, अब देखो पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट है, क्या है, लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, पहला वाला। इसने भी 1/3 क्या किया हुआ है, पोर्शन कवर किया हुआ है अर्थ का। उसके बाद एक बात बताई थी, मरियाना ट्रेंच आपको याद आ रहा है, मरियाना ट्रेंच आ रहा है ना, वो जो डेप्थ थी, सबसे बड़ी डीपेस्ट डेप्थ जो मरियाना ट्रेंच की है, वो कहाँ पे मिलेंगी आपको, पैसिफिक ओशन में। 11,022 मीटर वाली बताई थी भैया, हाँ सी लेवल वाला याद आ गया, एलिवेशन ऑफ लैंड मेजर करने वाला पोर्शन, ठीक है। तो क्या मरियाना ट्रेंच आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, मरियाना ट्रेंच मिलेंगी आपको देखने के लिए पैसिफिक ओशन में, ठीक है। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक, कितना पोर्शन कवर किया है, 1/3 किया हुआ है, ठीक है। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे मिलेंगी, मरियाना ट्रेंच भी मिलेंगी अपने को पैसिफिक ओशन में, ठीक है। अब देखो इस पैसिफिक ओशन ने कौन से कॉन्टिनेंट को घेरा हुआ है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पैसिफिक ओशन का जो शेप है वो सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन मिल रहा है, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन मिल रहा है, तो साला ये दो साइड में कैसे दिख रहे हैं भैया, ठीक है। देख रहा है विनोद, ओशन भी साले गेम खेल रहे हैं, ठीक है। चलो फिर देखो, अभी ये जो मैप है ना, ये हमने कट किया हुआ है, अगर आप इसको ऐसे जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा ना, फिर ये ओशन अपने आप ऐसे इधर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में आ रहा है, इतना ही बता दो भैया, सर दुखता है फिर मेरा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन का शेप कैसा है, सर्कुलर है, सबसे लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। उसके बाद 1/3 पोर्शन भी कवर किया हुआ है। मरियाना ट्रेंच भी हमें कहाँ मिलती है, पैसिफिक ओशन में मिलती है भाई। डेप्थ क्या है, 11,022 मीटर, ठीक है, ये है। उसके बाद देखो कौन कौन से कॉन्टिनेंट को क्या इसने क्या किया, सराउंड किया हुआ है। सबसे पहले तो ध्यान में आता है भैया, नॉर्थ अमेरिका एक हो गया भाई, ठीक है। दूसरा हो गया भाई साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर आ जाओ भाई, क्या मिल रहा है भाई, ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है भाई, और क्या मिल रहा है, एशिया। इजी है, ठीक है। अगर आता भी है तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दिस डायग्राम, ठीक है। मैप किस तरह से पढ़ना है वो तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर पैसिफिक ओशन ने किसको सराउंड किया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, ठीक है। ये दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखते हैं अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन का शेप देखो भाई कैसा है, क्या दिख रहा है भाई, ये एस दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है एस, ठीक है। तो क्या है, अटलांटिक ओशन का जो शेप है वो कैसे है, एस शेप है, ठीक है। पैसिफिक ओशन का कैसे था, सर्कुलर था, ठीक है। फर्स्ट वाला सबसे बड़ा ओशन कौन सा था, पैसिफिक। सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है भाई, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब देखो बेसिकली अटलांटिक ओशन के वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा और साउथ अमेरिका भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बराबर ना, वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लैंक है बेसिकली, फ्लैंक यानी ऐसे, ये देखो
ये है, ये यहाँ पे क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, तो बेसिकली क्या फ्लैंक है ये दोनों साइड से, देन ये दोनों के बीच में आ रहा है ना, इधर से भी और इधर से भी। वेस्ट में तो क्या है, यूरोप और सॉरी ईस्ट में क्या है, यूरोप और अफ्रीका है। ये तो इनके बीच में है ना, तो इनको फ्लैंक भी कहा जाता है। मैं जस्ट वो वर्ड का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, फ्लैंक भी कहा जाता है, ठीक है। यानी अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न साइड में क्या मिलेगा भैया, हमको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलेगा, और ईस्ट में अगर जाते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, यूरोप और अफ्रीका मिलेगा। क्या मिलेगा, यूरोप और अफ्रीका मिलेगा, ठीक है। अब देखो भाई, इसकी कोस्ट लाइन देखो, ये अटलांटिक ओशन की क्या है यार भाई, इंडेंटेड है, इंडेंटेड यानी इरेगुलर है यार, ऐसी है, देखो कैसी है, ऐसी है, ठीक है। तो इरेगुलर है, तो ये जो इरेगुलर जो कोस्ट लाइन होती है ना, वो नेचुरल हार्बर या फिर पोर्ट, पता है ना पोर्ट, पोर्ट पे क्या करती है, बस स्टेशन पता है, बस लगती है, पोर्ट पे क्या लगती है, शिप लगती है, हार्बर पे क्या लगती है, शिप लगती है, ठीक है। शिप का स्टेशन होता है, क्या होता है, शिप का स्टेशन होता है, शिप लैंड करती है यहाँ पे, शिप का स्टेशन होता है, ठीक है। तो क्या इंडेंटेड है, इंडेंटेड होने की वजह से ये आइडियल लोकेशंस मानी जाती है पोर्ट और हार्बर के लिए, क्या पोर्ट और हार्बर के लिए आइडियल लोकेशन मानी जाती है। और इसी वजह से क्या, इसी वजह से पॉइंट, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं इसे, यानी व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय ट्रेड के पर्पज से अगर देखते हैं, कॉमर्स के पर्पज से देखते हैं, तो बिजिएस्ट ओशन है, क्या है, वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशन है, यानी सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक जाती होंगी शिप की, वो इसी ओशन ओशन से होके जाती होंगी, क्या होती है, इसी ओशन से होती होंगी, ठीक है। ये सुएज कैनाल वगैरह दिख रहा है ना, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तभी इंफॉर्मेटिव है तो इंफॉर्मेटिव के हिसाब से थोड़ा पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको बता ही दिया है मैंने अभी अटलांटिक ओशन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट कौन सा था भैया, हमारा इंडियन, ठीक है। एक ऐसा, ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसा ओशन है जिसका नाम हमारी इंडिया की कंट्री पे रखा गया है, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। इसका शेप कैसा है भैया, इसका शेप है ट्रायंगुलर, देखो इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। सराउंड कौन कौन से कॉन्टिनेंट ने किया है वो देखते हैं, ठीक है। ये इंडियन ओशन, इसके नॉर्थ में जाओ तो क्या मिल जाएगा, एशिया मिल जाएगा, वेस्ट में आओ तो क्या मिल रहा है, अफ्रीका मिल रहा है, ईस्ट में अगर जाते हो तो क्या मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, नॉर्थ में कुछ है क्या, नहीं, नॉर्थ में तो क्या है भैया, पानी ही पानी है, ठीक है। अब इंडियन ओशन है, इसके भी दो ब्रांच पड़ते हैं, ठीक है। ये इधर का हो गया अपना अरेबियन सी, क्या हो गया, अरेबियन सी, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल। फर्दर क्लासेस में आपको आएगा तो देखेंगे, या फिर इसी क्लासेस में और कंट्री में आएगा शायद, ये तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये इंडिया के बारे में तीन ही वर्ड्स, तीन लाइन दिए, तो तीन लाइन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। उसके बाद सदर्न ओशन, ये क्या है, सदर्न ओशन देखा था, ठीक है। इसके बारे में तो कुछ भी नहीं भैया, क्या है, अंटार्कटिका को घेरा हुआ है इसने, सदर्न ओशन ने, बस इधर एक्सटेंड, नॉर्थ में क्या हो रहा है, एक्सटेंड होता है, इधर इसी का पार्ट हो जाएगा, अटलांटिक ओशन हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या रहेगा भाई, आर्टिक ओशन, ठीक है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है, इजीली इजीली ग्रास्प हो जाएगा, इसलिए थोड़ा लाइट में ले दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिक ओशन, ठीक है। अब देखो आर्टिक ओशन जो है कहाँ पे है, ये देखो, ये हो गया भाई आर्टिक ओशन लास्ट वाला, ठीक है। आर्टिक सर्कल में है ये, लोकेटेड आर्टिक सर्कल में, आर्टिक सर्कल में भी लोकेटेड है, और नॉर्थ पोल को भी क्या किया, सराउंड किया उसने, क्या किया हुआ है, नॉर्थ पोल को भी इसने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जा रहा है इससे, अभी पैसिफिक ओशन से इधर अगर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, किससे हो रहा है, बेरिंग स्ट्रेट से हो रहा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। यानी आर्टिक ओशन इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट, किससे, बेरिंग स्ट्रेट से हो रहा है, ठीक है। यानी बेरिंग स्ट्रेट यानी क्या होता है, स्ट्रेट यानी बेरिंग नाम दिया हुआ है, स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी क्या होता है तो देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेट यानी क्या होता है, छोटी सी, यानी छोटा सा ऐसा लैंड मास होता है, ठीक है। वो क्या करता है, दोनों कॉन्टिनेंट, दो वाटर बॉडीज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है, वो दिखते हैं अभी, ठीक है। फिर देखो, फिर आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन के, इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ऑब्वियस है यार, देखो इसमें कुछ है नहीं, साला इंटरेस्ट भी नहीं बनता है कभी कभी, ठीक है। तो देखो आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन में क्या है, नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ साइड फेस कर रही है, और यूरोप की क्या कर रही है, नॉर्थ साइड क्या कर रही है, फेस कर रही है किसको, यूरोप को, ठीक है। ये हो गया थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी आर्टिक ओशन के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे लार्जेस्ट ओशन हो गया पैसिफिक ओशन, इसका शेप कैसा है, सर्कुलर है। उसके बाद आएगा हमारा अटलांटिक ओशन, इसका शेप कैसा है,
कैसा है, एस शेप है। उसके बाद आ जाएगा इंडियन ओशन, इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। इसके बाद देखो पैसिफिक ओशन ने क्या क्या सराउंड किया हुआ है। पैसिफिक ओशन को सराउंड करता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद अटलांटिक ओशन के वेस्ट साइड में मिलेगा आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका, इस साइड में मिलेगा अफ्रीका और यूरोप, ठीक है। इंडियन ओशन अगर देखते हो तो नॉर्थ में मिलेगा आपको एशिया, वेस्ट में मिलेगा अफ्रीका और ईस्ट में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सदर्न ओशन है, इसने अंटार्कटिका को घेरा हुआ है। आर्टिक ओशन को क्या फेस करता है, नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ साइड यानी नॉर्थ कोस्ट और यूरोप की भी नॉर्थ कोस्ट क्या करती है, आर्टिक ओशन को फेस करती है, ठीक है। इसने नॉर्थ पोल को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी ओशंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। मैंने थोड़ा इजी वे में बताने की कोशिश करी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट पढ़ो, और जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये किसी सराउंड किया है क्या क्या है, उसकी थोड़ी बहुत आप मैप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, इजीली ग्रास्प हो जाएगा, ठीक है। डू यू नो वाला सेक्शन है क्या, देख लेते हैं, ठीक है। ओके, डू यू नो वाला है, देख लेते हैं। देखो, ओके, स्ट्रेट और इस्तमस दिया हुआ है, ठीक है। इस्तमस अपन हमें पता है, ये देखो, ठीक है। ये स्ट्रेट वाला इंडिया जब देखेंगे तब वो इंडिया और श्रीलंका क्या पल्क स्ट्रेट से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। तो पता चलेंगे। देखो, स्ट्रेट यानी क्या होता है, देख लेते हैं। नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि एक पैसेज है किसका, ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जो बेसिकली नैरो पैसेज है, छोटा सा पोर्शन है किसका, वाटर का, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। जैसे कि ओशन एंड सीज को क्या कर रही है, जैसे ये ओशन हो गया, सपोज सीज हो गई, ये छोटी सी कोई तो भी ऐसी वाटर बॉडी होगी, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे स्ट्रेट कहेंगे। इस्तमत क्या होता है, सॉरी, इस्तमस यानी क्या होता है, इस्तमस यानी क्या होता है, नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो दो बड़े लैंड मासेस को क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो हमने बताया था, ठीक है। ये क्या है, इस्तमस क्या है, ये भी लैंड बॉडी है, या फिर ये भी लैंड मास है, ये भी लैंड मास है, ठीक है। इन दोनों लैंड मास को एक छोटी सी स्ट्रिप, ऐसी लैंड की स्ट्रिप क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, इसे कहते हैं इस्तमस, इसे क्या कहते हैं, इस्तमस। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, क्या है, वाटर बॉडीज को। और इस्टमस क्या कर रहा है, दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। बस हो गया, लैंड मासेस इस्टमस, वाटर बॉडीज स्ट्रेट, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो भाई ये था हमारा लेक्चर क्या, हाइड्रोस्फीयर वाला। तो आपको अगर कुछ दिक्कत है या फिर आपको लगता है कि सर थोड़ा और अच्छे से कहीं पे स्ट्रेस देना हो पढ़ाने में, अगर वगैरह आपके सजेशंस है तो भैया सजेशंस ऑलवेज वेलकम, हम बता सकते हो, ठीक है। इम्प्रूव करने की हमेशा गुंजाइश रहती है हमें, ठीक है। उसके बाद देखो, आई नो नथिंग पे मैं बिलीव करता हूँ, एनीवे ये सब बातें करने की वक्त नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ लो भैया, यही वक्त है, ठीक है। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।